कंचन और वियान की हाल में ही लव मैरिज हुई थी। कंचन धनंजय चौहान की इकलौती बेटी थी और धनंजय चौहान ये वो नाम है जो इंडिया के टॉप अमीर लोगों में शामिल था। फिर भी कंचन ने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़के वियान से प्यार किया और उससे ही शादी की और अपनी शादीशुदा जीवन एक गरीब परिवार में बिता रही थी। वहीं कंचन ने कभी गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए सवाल अब ये था कि कंचन क्या इस गरीब परिवार में एडजस्ट कर पाएगी, क्या वो उनके परिवार में ढल पाएगी या फिर कुछ और ही होने वाला है। चलिए इस कहानी के जरिए जानते हैं। वियान बेटा, तेरे पिताजी हम सभी को गांव बुला रहे हैं। कह रहे थे कि शहर में तुम काफी सालों तक रह लिए, कम से कम एक बार गांव तो आकर घूम जाओ। यहाँ की हरियाली, यहाँ की मिट्टी से कम साल में एक बार तो रूबरू हो। माँ, पिताजी का कहना तो ठीक ही है, लेकिन सारा कामकाज छोड़कर गांव जाना ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अरे भैया, साल में हमें कम से कम एक बार तो गांव जाना ही चाहिए। और वैसे भी वो हमारी मातृभूमि है, हमें भूलना नहीं चाहिए। पर तुम सब समझने की कोशिश तो करो, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है। आने जाने का खर्चा, ऊपर से ट्रेन का सफर बहुत मुश्किल होता है। वियान ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उसकी पत्नी कंचन बीच में बोल पड़ती है। वियान जी, सासू माँ और निशा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें कम से कम एक बार तो गांव जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने ये ट्रेन का सफर, ये आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे कंचन, ट्रेन का सफर मतलब हम गांव ट्रेन से जाएंगे। जैसे तुम विदेश में पढ़ने के लिए फ्लाइट से गई थी ना, वैसे ही हम अपने गांव और गांव से शहर ट्रेन से आते जाते हैं। चाहे तुमने कभी ट्रेन में सफर किया भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो आज पहली बार नाम सुना है। अब तो मुझे और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है ट्रेन को देखने का और उसमें सफर करने का, कि आखिर वो कैसा होता है। अगर तुम कहो तो हम गांव चले। मेरा भी गांव घूमने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने कभी गांव भी नहीं देखा। ले बेटा, अब तो बहू ने भी गांव जाने का मन बना लिया, अब तो मान जा। हाँ ना भैया, प्लीज प्लीज प्लीज, आप हमें गांव लेकर चलिए ना। मुझे पिताजी से भी मिले कई महीने हो गए। ठीक है बाबा, ठीक है, हम सभी कल ही गांव के लिए रवाना होंगे। टिकट बुक कर लेता हूँ अभी, ठीक है? याहू भैया, थैंक यू सो मच। भाभी भाभी, हम सभी गांव जाएंगे, वो भी ट्रेन से। बहुत ही मजा आने वाला है। सच में क्या निशा? हाँ भाभी। इस तरह वियान के हाँ कहने पर सभी के मुंह पर खुशी थी। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और सभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। निशा, ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भाभी, अभी तो ट्रेन आई नहीं है। अभी तो ट्रेन हॉर्न बजाते हुए हमारे पास आएगी और हम उसमें बैठेंगे। वो छुक 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 करते हुए आगे बढ़ेगी। और भाभी, सबसे मजेदार बात ये है कि हम सीट पर बैठकर तरह तरह की जगह देखेंगे। ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। सच में मेरा तो सोचकर ही मन खुश हो जा रहा है। हाँ, मेरा भी तुम्हारी बातों से। ऐसे ही ननद भाभी एक दूसरे से बात कर रही थी कि तभी कुछ देर में ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है और वो सभी ट्रेन में अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। माँ, कंचन, निशा, आप सभी सही से बैठ गए हो ना? हाँ भैया, अब आप भी आराम से बैठ जाइए। ये देखिए, ट्रेन भी चलने लगी। अरे वाह, याहू, मजा आ गया। अरे बस भी करो। वियान जी, माँ जी, निशा, सच में ट्रेन में सफर करने से तो बड़ा ही मजा आ रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा रोमांच से भरा कभी ट्रेवल नहीं किया। मैं तो बस फ्लाइट से आती और जाती थी, लेकिन सफर का मजा क्या होता है, आज मुझे इस ट्रेन में बैठकर पता चला। ये ठंडी ठंडी हवाएं और खुशनुमा एहसास। भाभी, अगर आप कहें तो हम इस सफर को और भी मजेदार बना दें। वो कैसे निशा? अंताक्षरी खेलकर। और कैसे, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, फिर सबसे पहले इसकी शुरुआत तुम करो। जैसा आप कहे भाभी। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हो ये दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हो हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हो मार डाला, मार डाला, हाँ मार डाला। वाह वाह, बहुत खूब निशा।
अब ये सुनो। जा रांझण रांझण रांझण, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जोड़ी है राहें सारी तुमसे मेरी। अरे बस करो कंचन, सैड सॉन्ग यार, ये तो दिल को ही छू गया। मतलब ये तो वही हाल हो गया कि बिन बेवफाई के अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा हूँ मैं। हाँ भाभी, और आप क्या मस्त गाती हो। वैसे भैया, अब आप भी कुछ सुना दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल। दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, कि दिल में न जाने कैसे इतनी जगह बन गई, कि तेरी एक मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई, मेरे जीने की वजह बन गई। आप भी ना वियान जी, बट अच्छा था। अब माँ जी आपकी बारी। अरे बच्चों, ऐसे गाते गुनगुनाते मैं अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। अब मेरी उम्र हो चली है। माँ भी ना, ये उम्र में क्या रखा है, दिल तो जवान है ना। चलिए आप कुछ सुनाइए। हाँ माँ, कम ऑन। ठीक है बाबा, ठीक है, सुनाती हूँ। जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलकें खोल के जगाए। जू 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 जू। माँ जी, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा गाती हैं आप। हाँ माँ, भाभी ने बिल्कुल सही कहा, आपने तो हम सभी को फेल कर दिया। अरे बस भी करो। ऐसे ही यशोदा का पूरा परिवार गाते गुनगुनाते ट्रेन के सफर का लुत्फ उठा रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन में सामान बेचने वाले कुछ लोग चढ़ जाते हैं। ए समोसे गरम, समोसे समोसे एकदम समोसे गरम। साहब जी, समोसे चाहिए क्या आपको? एकदम गर्मा गर्म ताज़ा अभी लेकर आ रहा हूँ। 20 रुपए के 2 हैं। अच्छा, 20 रुपए के 2? बड़े सस्ते हैं यार। व्यान जी, ये समोसा क्या होता है? समोसा मीन्स रिसोल। ओह ठीक है, फिर आप सभी के लिए 2-2 करवा लीजिए, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है। ठीक है भाई, सब 8 समोसे कर दीजिए और ये लीजिए पैसे। इस तरह वियान समोसे खरीद कर सभी को दे देता है और वो सभी मजे से समोसे खाते हैं। इसी तरह ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। कभी ट्रेन में चने वाला आता तो वो सभी चने खाते, तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और। सच में एक चीज तो माननी पड़ेगी कि फ्लाइट में ट्रैवल करने से अच्छा है कि हम ट्रेन से ही सफर करें, क्योंकि इसका मजा दूसरी किसी भी व्हीकल से सफर करने में नहीं मिलेगा। ठंडी ठंडी हवाएं और फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करना। हाँ भाभी, हम तो अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं और मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत ही अच्छा लगता है। भाभी, वो देखिए चाय वाला आ रहा है। ए चाय वाला, चाय चाय चाय, गरम चाय, स्पेशल चाय, अदरक वाली, इलायची वाली चाय। ए चाय। वियान जी, हमें चाय पीना है। ठीक है भाई साहब, एक काम कीजिए, 4 चाय दे दीजिए और ये लीजिए पैसे। जी साहब जी। इस प्रकार वो चाय वाला चाय देकर आगे चला जाता है। वाह, ट्रेन में तो चाय पीने का मजा ही अलग आ रहा है। सच में मेरी लाइफ की ये बेस्ट जर्नी है। बहू, मुझे खुशी है कि तुम हमारे परिवार में ढल गई। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा था कि पता नहीं तुम ट्रेन में सफर कर भी पाओगी या नहीं, लेकिन अब मेरा ये सारा डर खत्म हो गया तुम्हें इस तरह हंसता खिलखिलाता देखकर। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, स्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगी। कंचन ऐसा कहकर सफर को एंजॉय करती है और पूरी रफ्तार से ट्रेन पूरी रात पटरी पर दौड़ती रहती है और अगली सुबह ट्रेन वियान के गांव के रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है। ये देखो कंचन, आ गए हम अपने गांव के रेलवे स्टेशन तक। अब यहाँ से हम बैलगाड़ी करेंगे और अपने गांव जाएंगे। क्यों, यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती क्या? नहीं भाभी, यहाँ की सड़क बहुत खराब है ना, इसलिए यहाँ बैलगाड़ी चलती है। अच्छा, लगता है अभी और मजा आना बाकी है। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। ऐसा कहकर वो सभी बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी को भी खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद वो अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां वियान का पिता हरिराम उन्हें मिलता है। आ गई यशोदा। और बच्चों, तुम सब कैसे हो?
ठीक से आ गए ना? वियान, कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं पिताजी, हम सब बहुत अच्छे से आ गए। इसके बाद पूरा परिवार अपने गांव के घर में जाता है। इसके बाद अगली सुबह वियान कंचन को अपना पूरा गांव घुमाता है। सच में वियान, गांव की बात ही निराली है। यहाँ की हवा शहर की हवा से काफी अलग है। मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं यहीं बस जाऊं। अच्छा जी, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार चलते चलते वियान कंचन को कभी अपने गांव के बगीचे दिखाता तो कभी नदी, और इसी तरह से वो दोनों खूब सारी बातें करते। और कंचन ट्रेन के सफर के साथ साथ गांव की सुंदरता को भी देखती है। इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे दीदी, और कितना टाइम लगेगा ट्रेन आने में? और जेठ जी और अभिषेक जी कहाँ रह गए? वो तो टिकट लेने गए थे ना? अरे कंचन, अब ट्रेन आने में कितना समय लगेगा ये मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। और रही बात हम दोनों के पतियों की, तो वो दोनों तो हमारे लिए रिजर्वेशन की टिकट लेने के लिए गए हुए हैं। वैसे भी ट्रेन से मनाली में जाकर हनीमून मनाने का आइडिया तुम्हारा ही था। हम फ्लाइट से भी तो जा सकते हैं। अरे दीदी, जो मजा ट्रेन में सफर करने का है वो फ्लाइट में कहाँ। ट्रेन में हमें ठंडी ठंडी हवा और अलग अलग हमें सीन देखने को मिलते हैं। उसका मजा और फ्लाइट का मजा दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये तो बात तुमने 100% सच कही, क्योंकि ट्रेन तो पटरी पर चलती है और हवाई जहाज तो आसमान में। गीता और कंचन अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी एक 8 साल का बच्चा उनके पास आकर कहता है, आंटी आंटी, आप दोनों बहुत ही स्वीट हो, बिल्कुल किसी मक्खन की तरह। अच्छा जी, बहुत ही प्यारी बातें कर लेते हो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिंटू है और मैं अभी 3री क्लास में पढ़ता हूँ। अरे वाह, तुम तो प्यारी बातें करने के साथ साथ बड़े होशियार भी हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे चिंटू बेटा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा, ये मेरा बेटा है। कहीं इसने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बेटा सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी, हम अपने गांव जा रहे हैं घूमने के लिए। बस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब मैं चलती हूँ। दरअसल वो मेरे पति इंतजार कर रहे हैं। चलो चिंटू बेटा। जी मम्मी। इसके बाद दीपा और चिंटू वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद अभिषेक और अभय दोनों भाई टिकट लेकर आते हैं और कहते हैं, कंचन अब हम क्या बताएं यार, हमें तो बस 2 ही कंफर्म सीट मिली है। अच्छा, तो फिर हम कैसे जाएंगे? क्योंकि हम तो यहाँ 4 हैं ना। हाँ अभय जी, अगर ऐसी बात थी तो आप पहले ही ऑनलाइन टिकट क्यों नहीं बुक कर लिया? अरे गीता, मैंने पहले ही ऑनलाइन टिकट चेक कर लिया था, कोई भी कंफर्म टिकट नहीं था। ये तो बड़ी मुश्किल से काउंटर से 2 कंफर्म टिकट मिले हैं। तुम दोनों एक काम करना, इस टिकट को लेकर तुम सीट पर बैठ जाना और हम दोनों दूसरे पैसेंजर वाले डिब्बे में होंगे। बाकी हर स्टेशन पर हम तुमसे मिलते रहेंगे और दूसरी जरूरत की चीजें तुम्हें देते रहेंगे, है ना? इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। वो देखिए ट्रेन भी आ गई। कुछ समय बाद वहां आकर ट्रेन रुकती है और वो सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अभी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, मैं और दीदी यहाँ पर ठीक से बैठ जाएंगे और आप दोनों भी दूसरे डब्बे में अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आप दोनों भी जाइए, अब ट्रेन खुलने वाली है। ठीक है, आप दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। चलिए भैया, अब निकलते हैं हम लोग। ऐसा कहकर दोनों भाई वहां से अपने दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और वहीं अब ट्रेन भी अपने स्थान से चलना शुरू कर देती है। कुछ समय तक दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करते हैं। ये देखिए दी, क्या बाहर का नजारा है। मैंने कहा था ना कि ट्रेन में सफर करना बड़ा ही मजेदार होता है। हाँ कंचन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसे देखकर तो मुझे ये गाना गाने का मन कर रहा है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। अरे वाह दीदी, अब आप ये सुनिए। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में।
ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। अरे वाह कंचन, तुमने तो सच में सफर को खुशनुमा बना दिया। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उनके दूसरे वाले सीट पर आकर बैठ जाती है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है। अरे बेटा, बहुत लंबा सफर है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्योंकि पूरी ट्रेन भीड़ से खचाखच भरी पड़ी है और मेरा बेटा दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ गया है, पर अगले स्टेशन पर आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जी जी, क्यों नहीं अम्मा जी, आप यहाँ पर बैठ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटिया। तभी कंचन और गीता की नज़र उस बच्चे पर जाती है और वो देखती है कि उस बच्चे को बिल्कुल भी होश नहीं होता है। उस बच्चे को देखकर उन्हें याद आता है कि ये तो वही बच्चा है जो उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिला था। कंचन, तुम्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? क्या दीदी? कंचन, ये तो वही बच्चा है ना जो हमें रेलवे स्टेशन पर मिला था? हाँ दीदी, ये तो चिंटू है। और ये यहाँ कैसे? इसकी माँ कहाँ है? एक मिनट रुको, मैं इन अम्मा से पूछती हूँ। अम्मा, ये बच्चा कौन है? ये तो मेरा पोता है। वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, इसलिए इसे मैं अपने पास रखा है। इसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने इसे सुला दिया है। अच्छा, सही है। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? बिटिया, हम अपने पोते का इलाज करवाने शहर जा रहे हैं। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इसलिए ये किसी से बोलता चालता नहीं। पता नहीं कहाँ हुई गवाह, बस यही खातिर इसे हम शहर में दिखाने ले जा रहे हैं। अरे ये क्या? ये अम्मा तो खुलेआम झूठ बोल रही है। अभी तो ये बच्चा स्टेशन पर हमसे खूब बातें कर रहा था। लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं अम्मा इसे किडनैप करके तो नहीं ले जा रही? कंचन और गीता के मन में ये घर बना लेता है कि ये अम्मा जरूर कोई बहरूपिया है जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करती है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके कुछ देर बाद कंचन गीता से कहती है, दीदी, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। आप यहाँ सब कुछ ध्यान रखना। ठीक है कंचन, ध्यान से जाना। इसके बाद कंचन वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद गीता को कॉल करती है। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़ी औरत उसकी दादी नहीं बल्कि कोई किडनैपर है। मैं वहाँ पर ऐसे खुलेआम बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं बहाना बनाकर यहाँ आकर आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपको भी यही लगता है तो आप मुझे कुछ इशारा दीजिए। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगले स्टेशन पर हमें कुछ खाने पीने का सामान दे दीजिएगा भेजी। समझ गई दीदी, यानी हमें जो करना होगा अगले स्टेशन के आने से पहले ही करना होगा। ऐसा कहकर कंचन फोन काट देती है। ऐसे ही कुछ समय बाद कंचन दोबारा से अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तो हो गया जो करने गई थी कंचन? हाँ दीदी, हो गया। और टॉयलेट में काफ़ी भीड़ लगी थी, इसलिए इतना टाइम लग गया। ऐसे ही गीता और कंचन उस बूढ़ी औरत को अपनी बातों में फंसाए रखती हैं और वहीं तेज रफ्तार से ट्रेन भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे माँ, चलो, अगला स्टेशन आने वाला है, हमें वहीं उतरना है। ठीक है बेटा। और हाँ माँ, आपने अपने पोते को ये दवा तो दे दिए थे ना? अगर आपने नहीं दिया होगा तो वो फिर से रोने लगेगा। हाँ बेटा, दे दिया है। गीता और कंचन उन दोनों की बातें बड़ी ही ध्यान से सुनकर समझ रही थी। कुछ देर बाद स्टेशन आ जाता है और वो बूढ़ी औरत और आदमी उस बच्चे को लेकर जाने लगते हैं। तभी वहां पर अभय और अभिषेक पुलिस वालों को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर, यही है वो दोनों। अरे ये क्या? अरे हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है? हाँ, तुमने आज तक न जाने कितने बच्चों को किडनैप किया है ट्रेन और रेलवे स्टेशन से, और उन्हें अपने साथ ले जाकर अलग अलग जगह पर उनसे भीख मंगवाते हो।
और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, हैं? हमें तुम दोनों की तो बहुत दिनों से तलाश थी और आज ये इंतजार खत्म हुआ। थैंक यू गीता जी, कंचन जी, आप दोनों के साहस और चतुराई से आज ये शातिर अपराधी पकड़े गए हैं। बाकी आप इस बच्चे की फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा हम इनके माता पिता तक बहुत सही सलामत से लौटा देंगे। अरे आंटी, आप दोनों की वजह से आज मैं उन बैड आंटी से बच गया। थैंक यू आंटी, आप दोनों का। मेंशन नॉट चिंटू। ऐसा कहने के बाद वो पुलिस वाला उन दोनों अपराधियों को और चिंटू को अपने साथ ले जाता है। सच में तुम दोनों तो बहुत ही साहसी हो। ये तो मानना पड़ेगा भैया, अगर कंचन ने हमें फोन करके हमें इस बारे में बताया नहीं होता और गीता भाभी ने इस सिचुएशन को सही से संभाला नहीं होता तो शायद हम भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। भैया हम सच में बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इन जैसी पत्नी मिली है। बस अब ज्यादा मस्का मत लगाइए। हाँ, सही कहा कंचन ने। इस तरह से दोबारा गीता, कंचन, अभय और अभिषेक अपनी हनीमून के लिए हंसी खुशी मनाली जाने लगते हैं।